यूपी की पॉपुलेशन 23 करोड़ है, इजराइल की पॉपुलेशन 90 लाख है। यूपी की पॉपुलेशन इजराइल से 25 गुना बड़ी है। हिटलर ने वर्ल्ड वॉर 2 के समय 60 लाख जूस को निपटा दिया था और आज की डेट में जूस से कोई पंगा नहीं ले सकता और इससे हर एक कम्युनिटी को सीखना चाहिए। देखो, हिस्टोरिकली ज्यूज को परसिक्यूट किया गया है। उनके खिलाफ कई सारे स्टीरियोटाइप्स बनाए गए थे जिस कारण उनको समाज से अलग निकाल दिया गया। उनमें से एक तो उनकी मोटी नाक। उनकी मोटी नाक के कारण उन्हें हिस्ट्री में गॉब्लिन्स बोला जाता था और क्रिश्चियन फेथ में गॉब्लिन्स को ईवल मानते थे। अगर अपन हिस्टोरिकली देखें तो मुस्लिम और क्रिश्चियनिटी की कभी जुडाइज्म से नहीं बनी। देखो, क्रिश्चियन मानते कि जीसस गॉड इन ह्यूमन फ्लैश है और उन्होंने इंसानों के सिन के चक्कर में अपनी जान दे दी। दूसरी तरफ जुडाइज्म में माना जाता है कि जीसस भगवान नहीं थे। जीसस सिंपल तरीके से भगवान के एक मैसेंजर थे और उन्होंने जो अपनी जान दी थी वो अननेसेसरी था। अगर सीधी भाषा में बोलो तो जीसस की आइडेंटिटी ने दोनों रिलीजन्स को बीच से काट दिया। पर देखने वाली बात तो है कि जीसस असल में खुद जू फैमिली में पैदा हुए थे। हाँ, तो यहाँ से रिलीजन स्प्लिट हुआ और मार्केट में क्रिश्चियन रूलर्स आ गए और इन क्रिश्चियन रूलर्स ने जूस की जिंदगी में आतंक मचा दिया। जूस लोगों को सोसाइटी में टुच्ची तरीके से देखा गया और मिडिवल टाइम में उन लोगों को जमीन लेना अलाउड नहीं था। एग्रीकल्चर उस टाइम की प्राइमरी ऑक्यूपेशन थी और उससे जूस को बाहर निकाल दिया गया। साथ ही साथ उन्हें सोसाइटी से निकाल दिया गया तो जूस पूरे दुनिया भर में नोमैड जैसे ट्रैवल करने लगे। पर इन्हीं चीजों ने आगे जाके जूस को कुछ ऐसी चीजें सिखाई जिस कारण वो आज वर्ल्ड की बेस्ट कम्युनिटी में से एक है। आप देखो, ज्यू लोग लैंड ओन नहीं कर सकते थे तो उन्होंने अलग अलग बिजनेस जैसे टेक्सटाइल और ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। अब उस टाइम पे उन्हें सोसाइटी में कोई एक्सेप्ट नहीं करता था तो ज्यूज ने ज्यूज की मदद करना ही स्टार्ट कर दी। उन्होंने अपनी कम्युनिटी में बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया और समय के साथ साथ वो लोग बिजनेस में बिल्कुल तुर्राम बन गए। फिर एक ऐसी इंडस्ट्री आती जिस कारण ज्यू लोग मार्केट में अलग लेवल पे पहुंच गए, द बैंकिंग इंडस्ट्री। अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी पैसे को लेंड करना और उस पर इंटरेस्ट खाना सिन होता है और यही सेम चीज को इस्लाम में रिबा कहते हैं जो हराम है। अब देखा जाए तो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम ये दोनों रिलीजन उस टाइम पे मिडिल ईस्ट में पैसे लेंड नहीं कर सकते थे और इसी का जू कम्युनिटी ने फायदा उठाया। जू कम्युनिटी ने अलग अलग लोगों को पैसे ब्याज पे चढ़ाना चालू कर दिया और कई डेकेड्स तक इन्होंने ब्याज के बिजनेस में मोनोपोली क्रिएट करके रखी क्योंकि कोई रिलीजन इसको अलाउ नहीं करता था। जूस के पास इतना पैसा आ गया था कि एक टाइम पे क्रिश्चियन रूलर जू लोगों से पैसे मांगते थे वॉर लड़ने के लिए। पर क्रिश्चियन रूलर्स भी बहुत बेकार थे। इन्होंने जू लोगों से पैसे तो लिए पर कई बार इनके पैसे नहीं लौटाए। जू लोगों को ना चाहते भी इनको पैसे लेंड करने पड़ते थे क्योंकि सेफ्टी का सवाल था। जू लोग कई सारे बिजनेसेस में प्रॉस्पर कर गए और मनी लेंडिंग करते करते उन्होंने खुद का बैंक खोल लिया। फिर आता है ईयर 1930। anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. हिटलर ने सिस्टमैटिकली जूस को मारना चालू किया और दुनिया भर में सारे जूस फैल गए। फिर ऑफिशियली 14 मई 1948 को जूस को खुद का देश मिला जिसको आज हम इजराइल के नाम से जानते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जू कम्युनिटी बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो गई थी। हाथ दुखते बुरे हो गए थे कि मिडिल ईस्ट की सारी इस्लामिक कंट्रीज जूस को खत्म करना चाहती थी और इस पॉइंट से जू लोगों ने ऐसी चीजें की जो हर कम्युनिटी को सीखनी चाहिए स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। अब देखो, दुनिया में कहीं पे भी कोई जू बच्चा पैदा होता है उसको ऑटोमेटिकली इजराइल की सिटीजनशिप दे दी जाती है। जो इनका रिलीजन है जुडाइज्म, इसमें कंपलसरी सिखाया गया है जू आदमी को खुद के पैसे खुद कमाने, वो मांगे हुए पैसे पे नहीं पल सकता। इसी कंपलसरी रिलीजियस थिंकिंग ने हर एक जू आदमी को अपनी ब्रेड एंड बटर का जुगाड़ खुद करना सिखाया और जो आदमी बिल्कुल ही सक्षम नहीं था खुद के पैर पे खड़े होने को, उसको जू कम्युनिटी खुद मदद करती है। अगर ही जू आदमी गरीब जू आदमी को पैसा देता है बिना ब्याज के, वो उस पैसे को यूज करके खुद का बिजनेस खड़ा कर सकता है। जू कम्युनिटी में एक दूसरे को पैसा देना खुद के बिजनेस को खड़ा करने के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेट किया जाता है। अगर तुम इसका एग्जाम्पल एक इंडिया में देखोगे तो जो जैन और बनिया कम्युनिटी वो एक दूसरे में बहुत ज्यादा घुल मिल के रहती है और मदद आने पर एक दूसरे को पैसे भी देती है जिस कारण वो आज बहुत ज्यादा फ्लरिश कर रहे हैं। ये तो पैसे की बात। जू लोगों ने अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए इजराइल में 230 म्यूजियम खोल दिए हैं। इन म्यूजियम्स के साथ साथ जो उनकी हिब्रू भाषा थी जो कई सालों पहले खो गई थी उन्होंने इसको वापस रिस्टोर कर लिया है। जू कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए इजराइल में से कई सारे लॉज है जिसको हर आदमी को मानना पड़ता है। जैसे मुस्लिम्स में जुम्मा होता है, जूस में सबात होता है। सबात को ऑब्जर्व करने के लिए हर फ्राइडे वाले दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहते हैं। आप देखो कैसे इस्लाम के रिलीजन में पिग्स को गंदा माना गया है, उसी तरीके से जूस के रिलीजन में पिग्स पलीत हैं। कोई भी आदमी अगर इजराइल में पिग्स रखेगा उसको खाएगा तो उसको सीधा जेल कर दी जाएगी। अब देखो, जूस के रिलीजियस बुक है टोरा, उसमें कंपलसरी बताया गया कि उनको सारी रिलीजियस टेक्स्ट बुक पढ़नी है और एजुकेशन को हमेशा कंटिन्यू रखना है और यही सेम चीज उनकी फॉर्मल एजुकेशन में भी दिखाई देती है। पीडब्ल्यू की रिपोर्ट के हिसाब से एक एवरेज जू आदमी अपनी लाइफ में 13.4 साल की फॉर्मल एजुकेशन लेता है। दूसरी तरफ एक हिंदू और एक मुस्लिम आदमी 5 से 6 साल की फॉर्मल एजुकेशन लेता है जो सबसे ज्यादा कम है। अब देखो, किसी कम्युनिटी की फॉर्मल एजुकेशन इतनी ज्यादा हाई है तो जब वो कोई जॉब में स्टार्ट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात उन्हें बाकी कम्युनिटीज के ऊपर एक एडवांटेज मिलेगा। अब देखो कैसे इंडियन फैमिलीज में तुम लोग फाइनेंसेस के बारे में खुल के बात नहीं कर सकते। अगर तुम अपने पापा से भी पूछो कि घर में पैसे का क्या हाल चाल है तो यही बोलेंगे, तुझे क्या लेना देना, तेरा पेट पल रहा है ना।
देखो जूस में ऐसा नहीं होता, बच्चों को बचपन से फैमिली के फाइनेंसेस में पार्टिसिपेट करवा दिया जाता है। और अगर घर में कड़की का मौसम चल रहा हो तो बच्चे को सिखाया जाता है अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल कैसे किया जाए। आगे जाके यही इनकी फाइनेंशियल लर्निंग इनकी लाइफ में बहुत मदद करती है। ये सेम चीज तुम लोग बनिया समाज में भी देख सकते हो। वो लोग फाइनेंसेस घर के अंदर डिस्कस करते हैं हर एक मेंबर से, जिस कारण उनकी फाइनेंशियल पोजीशन काफी ज्यादा साउंड रहती है। एक तरफ तो बच्चों के साथ फाइनेंसेस की बातें की जाती है, दूसरी तरफ उनकी रिलीजियस बुक टोरा में लिखा हुआ है हर आदमी को अपनी अर्निंग का कुछ पार्ट डोनेट करना कंपलसरी है। इसलिए जू फैमिली का हर एक आदमी, चाहे बच्चा चाहे बूढ़ा, अपनी जेब खर्ची में से कुछ पैसा हर साल डोनेट करता है। अब देखो जूस में कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं ओना। ओना वो बिजनेस एथिक्स है जो हर जू बिजनेसमैन को बिजनेस के लिए और कस्टमर्स के लिए फॉलो करने पड़ते हैं। अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजियस बुक वो लोग किसी कस्टमर को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते और हमेशा बिजनेस के एथिक्स उनको बना के रखने पड़ेंगे। इनके इन्हीं एथिक्स के कारण दुनिया भर के लोग जू कम्युनिटी से अच्छे से ट्रेड करते हैं। अब देखो इजराइल अपने जीडीपी का 5% रिसर्च पे इन्वेस्ट करता है। ये यूएसए के बाद सेकंड नंबर पे आता है जो सबसे ज्यादा पैसा अपने रिसर्च पे लगाती है। इजराइल में रिसर्च और स्टार्टअप पे इतना ज्यादा पैसा लगाया जाता है कि इजराइल को स्टार्टअप नेशन ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। अब देखो अकॉर्डिंग टू आईडीएफ इजरायली डिफेंस फोर्सेस, इजराइल के हर एक सिटीजन को आर्मी में सर्व करना पड़ता है। वुमन को 3 साल और मेन को 2 साल, क्योंकि जीव लोग जानते हैं उनकी कम्युनिटी से सब चिढ़ते हैं और जब इन पे अटैक होगा तो सबको एक साथ लड़ना पड़ेगा। अब देखो इजराइल के पास है आयरन डोम टेक्नोलॉजी, यानी कोई भी मिसाइल जब इजराइल पे छोड़ी जाए तो वो जमीन पे गिरने से पहले हवा में नष्ट हो जाती है। साथ ही साथ इजराइल और 9 देशों में से एक है जिनके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है। इन्होंने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जानबूझ के छिपछिपा के बनाई थी जैसे यूएसए को पता ना चल सके, और जब एक बार टेक्नोलॉजी बन गई तो उनका कोई कुछ उखाड़ नहीं पाता। अब ये तो हो गया इजराइल का मिलिट्री फोर्स। इजराइल की पीठ के पीछे खड़ी है मोसाद। अब देखो इजराइल को पता है उनके दुनिया भर में दुश्मन है, तो दुश्मन से एक कदम आगे रहने के लिए उन पे इंटेलिजेंस भी काफी ज्यादा जरूरी है। इजराइल पे कोई अटैक करे उससे पहले मोसाद उस पर इंटेलिजेंस इकट्ठा करके उसे पहले एलिमिनेट कर देती है। अब देखो जो बिजनेस अटैक हो गए, जू आदमी की मदद करना, आयरन डोम हो गया, न्यूक्लियर बॉम्ब्स हो गए, मोसाद हो गया, ये सारी चीजें इजराइल ने इसलिए बनाई है क्योंकि वो कॉन्कर नहीं कर रहे हैं, वो लोग सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं। देखो अभी तो जाकिर नाइक पे वीडियो पर रिसर्च चल रही है। अगर तुम्हें आगे मोसाद के किसी ऑपरेशन पे वीडियो चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, तो कमेंट सेक्शन में एक लिंक में दिख जाएगा।